यस स्टूडेंट्स, उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखो आपके पास क्या गिवन है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड। आपने क्या किया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, एक पार्टिकल को थ्रो किया, किस वेलोसिटी से, 49 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब आपने यहाँ से जो पार्टिकल को थ्रो किया वो किस वेलोसिटी से थ्रो किया, 49 से। तो इसका मतलब जो 49 है आपके पास वो क्या है, यू। और किस डायरेक्शन में, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री की, जो आपकी ये डायरेक्शन है इसकी, वो कितना एंगल बनाते हैं इसके साथ, 45 डिग्री। अब कंपेयर करो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आर्टिकल किया था उससे। तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू है वो कितनी गिवन है आपके पास, 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये क्या था आपके पास, अल्फा। अल्फा कितना है आपके पास, 45 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। पिछले वीडियो में हमने क्या किए थे, तीनों के फॉर्मूले निकाले थे, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी और ग्रेटेस्ट हाइट का भी और हॉरिजेंटल रेंज का भी। तो पहला पार्ट क्या है आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला था आपके पास, टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई जी, ठीक है। अब आपके पास u भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, g कितना होता है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड में है, तो कितना आएगा 9.8 आएगा। सब की वैल्यू पुट कर दो। u कितना है आपके पास 49 साइन 45 डिग्री और अपोन कितना आ जाएगा 9.8। इसको सोल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रखा है, हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज को किससे नोट किया था, एच से। इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, यू स्केयर साइन 2 अल्फा बाई जी। यू भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, जी भी गिवन है। तीनों की वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर लो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट को किससे नोट किया था आपने, एच से ही नोट किया था। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्केयर साइन स्केयर 2 अल्फा बाय जी, ठीक है। ग्रेटेस्ट हाइट में और जो आपकी हाइट थी, हॉरिजेंटल रेंज थी, उसमें कितना डिफरेंस है, यहाँ पे स्केयर का डिफरेंस है। बस सब की वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 की क्या स्टेटमेंट है, देखो, two balls are projected from the same point in direction inclined at 60 डिग्री and 30 डिग्री। दो बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है कितने डिग्री एंगल से, 60 डिग्री और 30 डिग्री से। एक बॉल के लिए आपने मान लिया कि अल्फा 1 कितना है 60 डिग्री, अल्फा 2 कितना है आपके पास 30 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, इफ़ दे अटेन सेम हाइट, मीन्स दोनों की हाइट कितनी है, सेम। तो आपको क्या रेशियो फाइंड आउट करना है, उनकी वेलोसिटीज़ का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब देखो आप, जो हाइट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्केयर साइन स्केयर 2 अल्फा बाय जी, ठीक है। अब एक के लिए अगर आप हाइट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एंगल अल्फा 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइट कितनी दे रखी है, सेम। तो क्या आ जाएगा, यू स्केयर साइन स्केयर 2 अल्फा 1 बाई जी इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर 2 अल्फा 2 बाई जी, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटीज का रेशियो पूछ रखा है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी लिए क्या मान लिया आपने, u1, इसके लिए क्या मान दी, u2 मान ली। तो देखो सब की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ जाएगी, u1 स्केयर साइन स्केयर 2, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, अपोन कितना आ जाएगा, g की वैल्यू 9.8, दिस इज इक्वल टू u2 स्केयर साइन स्केयर 2 इंटू अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, अपॉन 9.8। आपको तो क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटीज का रेशियो। वेलोसिटीज का रेशियो का मतलब u1 बाय u2। तो क्या करो, u1 यहाँ पे है, u2 को यहाँ लिया, तो ये u1 स्केयर बाय u2 स्केयर कितना आ जाएगा, दिस। और इसको आप शिफ्ट कर दो वहाँ पे, यहाँ से u1 स्केयर u2 स्केयर आएगा, स्केयर रूट ले दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, u1 बाय u2 आ जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, u1 रेशियो u2। सेकेंड पार्ट में आपको क्या शो करना है, देखो, if they have same horizontal range what is the ratio of velocity of projection। horizontal range का फॉर्मूला आपको पता है, horizontal range को दोनों को इक्वल पुट कर दो, वहां से क्या निकाल दो, वेलोसिटीज निकाल दो। देखो कैसे निकालोगे, ये होता है आपके पास हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला,
अल्फा 1 अल्फा 2 अलग है दोनों के लिए, वेलोसिटी भी अलग है, दोनों को सेम इक्वल पुट करो। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल आपको दे रखी है। तो फिर क्या करो, u1 और u2 को इधर ले आओ, बाकी उधर को उधर शिफ्ट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, सोल्व होके u1 u2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है।